तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो लिख लेते हैं हम। लाल कितने हैं? लाल है हमारे पास 5। सफ़ेद कितने हैं? सफ़ेद ये है हमारे पास 8। और हरे कितने हैं? हरे हैं हमारे पास 4 कंचे। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल कंचे हो जाएंगे हमारे पास 5 + 8 + 4 कितने हो जाएंगे? 8 और 4 12 और 5 17 कंचे हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 17 कंचे। अब सबसे पहले बोल रहा है कि निकाला गया कंचा क्या है? लाल है। तो लाल के लिए निकालेंगे P लाल, जो कंचा हमारे पास लाल होगा। तो लाल कितने हैं? 5 बटा कुल, तो कितना हो जाए? 17। तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं करना, जिस चीज़ की लिए आपसे प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है वो चीज़ का मान रख देंगे हम बटा कुल जितनी होगी वो रख देंगे उसका मान, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला है सफ़ेद के लिए, तो लिख देंगे हम P सफ़ेद। सफ़ेद के लिए प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो सफ़ेद कितनी है? 8 है बटा कुल कितने हैं? 17 है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब बोल रहा है हरा नहीं। हरा नहीं यानी कि इसका मतलब सफ़ेद भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। तो सफ़ेद और लाल को जोड़ लेंगे, कितना हो जाए? 5 और 8 कितना हो जाए? 13। तो यहाँ लिख देंगे P सफ़ेद, सॉरी हरा नहीं, हरा नहीं, हरा नहीं यानी कि सफ़ेद और लाल हो सकता है। तो लाल कितने हैं? 5 और सफ़ेद कितने? 8। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बटा कुल कितने हैं? 17। तो ये हमारे इसकी भी प्रायिकता हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है। और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के कितने हैं? 20 सिक्के हैं। और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 100 और 50 150। 150 और 20 कितने हो गए? 170 और 10 180। 180 सिक्के हो गए हमारे पास, ठीक है, पिग्गी बैंक में। अब जो पूछ रहा है उसका हम मान लेंगे, ठीक है। 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का होगा यानी कि 100 बटा 180। तो P 50 पैसे, तो क्या हो जाएगा? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के बटा कुल कितने सिक्के हैं? 180। कट जाएगा ये 20 के पहाड़े से 5 बार, 20 के पहाड़े से 9 बार। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5 बटा 9, ठीक है। अगली कंडीशन दे रखी है 5 रुपये का नहीं होगा, ठीक है। तो देखे 5 रुपये के छोड़ करके 5 रुपये वाला जो सिक्के हैं कितने हैं? 10 है, उनको छोड़ करके तो टोटल कितने थे? ये 180 थे, उसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाए? 170 बटा कुल कितने हैं? 180, ठीक है। तो P 5 नहीं, 5 रुपये नहीं होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 17 बटा 18 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी कि एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं, तो लिख देंगे हम नर मछली कितनी है हमारे पास? 5 है। 8 मादा मछली है, तो मादा मछली जो हम दे रखा है वो हम लिख लेंगे, 8 है। तो कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी 5 + 8 कितनी होगी? 13, ठीक है। में से एक मछली यादृच्छा यानी कि अपनी इच्छा से उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है। तो P कौन सी मछली होनी चाहिए? नर मछली। इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। बराबर नर मछली कितनी है? 5 है बटा कुल कितनी है? 13 है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 बटा 13 हो जाएगी।
संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। ठीक है, तो हमारे क्या है, जो हमारी कुल स्थितियां हैं हम वो लिख लेते हैं। कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि कुल हो जाएगी 8 स्थिति। कुल कितनी हो जाएगी, 8 स्थिति हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है 8 को करेगा। अब 8 के लिए P8 निकालेंगे प्रायिकता 8 के लिए। तो देखो 8 एक बार ही आएगा। ठीक है, यानी कि एक बार है 8 और कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 8 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8। क्योंकि इन सब में 8 कितनी बार है, एक बार है, इसलिए 8 कितनी बार आएगा, एक बार। और कुल कितने अंक है, 8 अंक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। एक विषम संख्या को करेगा। अब देखो इसमें विषम कौन कौन सी होगी, एक तो 1 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी और एक 7 हो जाएगी। यानी कुल कितनी विषम संख्या होगी, कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम के लिए, विषम संख्या कितनी है, 4 बटा कुल संख्या कितनी, 8। कट जाएगा ये 4 के पारे से एक बार, ये 2 बार, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। फिर है तीसरा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कौन कौन सी, 3 से लेकर के 8 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या है, 2 से बड़ी 6 संख्या है। ठीक है, प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या के लिए तो कितनी हो जाएगी, कुल कितनी है 2 से बड़ी संख्या, 6 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 8। काट लेंगे 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, कितनी आ जाएगी प्रायिकता, 3/4 आ जाएगी। 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या यानी कि पूरी की पूरी 8 संख्या, क्योंकि 9 से छोटी, देखो ये सब 9 से छोटी है, तो कितनी संख्या है, कुल 8 है। तो प्रायिकता निकालेंगे, PE से प्रदर्शित करते हैं प्रायिकता को। ठीक है, तो कितनी संख्या है 9 से छोटी, 8 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 8 है। 8 में 8 का भाग एक बार, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर पासे हम फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारी संख्या होती है एक पासे के अंदर। ठीक है, तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी हमारी, कुल स्थिति हो गई हमारी 6 हो गई। ठीक है, क्योंकि पासे को अगर हम फेंकेंगे तो 6 अंक आ सकते हैं, तो स्थितियाँ कुल कितनी होगी, 6 हो गई। अब बोल रहा है एक अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता अभाज्य संख्या के लिए तो कितनी हो जाएगी, कुल कितनी है अभाज्य संख्या, 3 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 6 है। कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है, 2 और 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच, ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच कौन सी है, 3, 4 और 5, कौन कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, कितनी है 2 और 6 के बीच संख्या स्थित, 3 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 6 है। काटेंगे तो प्रायिकता इसकी भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बोल रहा है एक विषम संख्या। अब विषम संख्या इसमें से देखो कौन कौन सी जाएगी, 1, 3 और 5, कौन कौन सी हो जाएगी, 1, 3 और 5। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 3 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता क्या हो जाएगा, कितनी जो विषम संख्या है वो कितनी है, 3 है, बटा कुल कितनी है, 6 है। काटेंगे तो प्रायिकता कितनी जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किसी कारण 12 खराब पेन। तो हम लिख लेंगे खराब पेन कितने हैं, खराब पेन जो कि हमें दे रखे हैं कितने, 12, और 132 अच्छे पेन। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है हमारे पास कितने, 132।
तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 12 प्लस 132, यानी कि टोटल पेन हो जाएंगे हमारे पास 144। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। यानी कि ये सब मिल गए हैं, खराब और अच्छे पेन, और इनमें से कोई एक पेन हमारी मर्जी से हम निकाल रहे हैं। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। निकाला गया पेन क्या हो, अच्छा हो, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास, 132 है, बटा कुल पेन कितने हैं 144, क्योंकि अच्छा पेन निकालना है तो अच्छे में से ही निकालेंगे। तो 132 बटा 44, ये हम काट लेंगे 12 के पाड़े से, ये 11 बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगी। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, अच्छे पेन के लिए 11 बटा 12। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, कुल कितने बल्ब है, कुल है बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं 20 है, और खराब कितने हैं, खराब है हमारे पास 4। ठीक है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसमें से हम एक बल्ब निकाल रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। यानी कि प्रायिकता निकालनी है हमें खराब बल्ब की, P खराब बल्ब। ठीक है, इसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो खराब कितने हैं 4 है, बटा कुल कितने हैं बल्ब 20 है। ठीक है, तो कट जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/5 खराब बल्ब के लिए। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब खराब वाला बल्ब नहीं निकाला, यानी कि खराब तो कितने रह गए, 4 के 4 ही रह गए खराब बल्ब, क्योंकि वो खराब बल्ब हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो कुल बल्ब कितने रह जाएंगे, अब हम देखना, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अगर 20 बल्ब में से हम एक बल्ब निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे 19 बल्ब। तो हमारे पास कुल कितने बल्ब बचे, हमारे पास 19 बल्ब बचे। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छा होना है। ठीक है, तो खराब कितने हैं 19 में से 4 खराब है, तो अच्छे बल्ब कितने बचेंगे, अच्छे हमारे पास बचेंगे 15 बल्ब। ठीक है, क्योंकि 19 में से अगर 4 खराब है तो माइनस करेंगे 19 में से 4, तो 15 अच्छे बल्ब बचेंगे। हमें अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, अच्छे बल्ब के लिए। ठीक है, बल्ब की प्रायिकता, यानी कि तो अच्छे कितने हैं हमारे पास 15, बटा कुल बल्ब कितने हैं 19, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 15/19 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या है। अब देखो 1 से 90 तक हमारे पास संख्या है, 1 से 90 तक। ठीक है, तो हमें याद है 9 तक तो एक ही अंक रहेगा, फिर 10 से कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो देखो 10 से लेकर के 90 तक 81 संख्या हो जाएगी ऐसी, क्योंकि 1 से 9 तक यानी कि 9 संख्या, 90 में से 9 संख्या माइनस करेंगे तो 81 जो संख्या होगी वो हमारी 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 81 संख्या। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्रायिकता निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 81/90। ठीक है, तो प्रायिकता 2 अंकों की संख्या के लिए, 2 अंकों की संख्या, तो कितने हैं 2 अंकों की संख्या 81 है, बटा कुल कितने अंक है 90 अंक है, कट जाएगा 9 के पाड़े से 9 बार, 9 के पाड़े से 10 बार, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 9/10 हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जिसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 1 2 3
4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक ही अंक है हमारे पास, तो 81 तक ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कितनी हो जाएगी? 9 संख्या हो जाएगी। अब प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो कितनी है? 9 संख्या है, बटा टोटल संख्या कितनी है? 90 है, तो 9 बटा 90, 9 एकम 9, 9 दाई 90, तो 1/10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य एक संख्या है। अब 5 से विभाज्य, तो देखो 90 संख्या है ना, 90 में 5 का हम भाग लगा देंगे, तो जितनी 5 से विभाज्य संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी। तो 90 में 5 का भाग हम लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार, ठीक है। तो कितनी संख्या हो जाएगी ऐसी? 18। अब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या के लिए, ठीक है, विभाज्य, तो कितनी हो जाएगी संख्या? 18 बटा टोटल संख्या कितनी है? 90, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता? 1/5 हो जाएगी।